तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन सी बैंक है और कौन सी ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप है जो आपको 15,000 सैलरी पर जो है पर्सनल लोन ऑफर कर देती है। इसी के बारे में डिटेल में ये वीडियो हमारा होने वाला है। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी मंथली सैलरी जो है 15,000 होती होगी, तो 15,000 पे ज्यादातर बैंकें जो है लोन नहीं ऑफर करती, वो ऑफर करती है 25,000 30,000 पर ऑफर करती है। तो अगर आप बैंकों में कंपेयर करके देखोगे तो एक इकलौती बैंक एक्सिस बैंक ऐसी है जो आपको 15,000 सैलरी पर जो है आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। वो भी इसमें कंडीशन रहती है, जैसे अब अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर हो आप एक्सिस बैंक के, तो आपकी 15,000 सैलरी पर भी आपको यहाँ से पर्सनल लोन मिल जाता है। और जो उनका यहाँ पे अकाउंट वगैरह नहीं है तो उनकी 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो यही एक कंडीशन, इसी एक कंडीशन पर जो है एक्सिस बैंक से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको 15,000 सैलरी पर आराम से मिल जाएगा। वहीं ज्यादातर जो अदर बैंक होती है, जैसे एसबीआई बैंक है, ये आपको 25,000 सैलरी पर लोन ऑफर करता है। एचडीएफसी बैंक है, ये भी आपको 25,000 सैलरी पर ऑफर करता है। तो जो मेनली बैंकें रहती हैं वो 25,000 प्लस सैलरी पर ही आपको पर्सनल लोन ऑफर करती है। एक्सिस बैंक में अगर आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 9.99% से स्टार्टिंग होती है, 22% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है, डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है आपको 2% तक लगती है। अब जो बैंकें रहती है उनमें जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आराम से 10-11% के बीच में स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से जो है पर्सनल लोन ले जाते हो तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आराम से जो है 16-17% स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम जो है 32-34% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चला जाता है। तो यही एक एडवांटेज रहता है बैंक से पर्सनल लोन लेने में और डिसएडवांटेज रहता है इंस्टेंट लोन ऐप से लेने में। अब हम यहाँ पे ली हुई हमने कुछ इंस्टेंट लोन ऐप्स जो आपको आराम से 15,000 सैलरी पर जो है लोन ऑफर कर देते हैं। इसमें सबसे पहली ऐप आती है आपकी हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 15,000 सैलरी पर आपको लोन मिलता है। अगर हम यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करें तो 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी मैक्सिमम 3 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है 1.58% पर मंथ से स्टार्टिंग होती है, मतलब वही 18-19% के आसपास मान सकते हो आप स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 30-32% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और प्रोसेसिंग फीस 2.5% लगती है यहाँ पे लोन अमाउंट का। देखिए हीरो फिनकॉर्प में अगर आप पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करो तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 58 ईयर की एज तक लोन को चुका सकते। कोई भी इंडियन रेजिडेंट यहाँ से अप्लाई कर सकता है। 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए और 6 मंथ से आप करंट एम्प्लॉयर भी होनी चाहिए। और यहाँ जैसे बताया 15,000 रुपए अगर आपकी मंथली इनकम है, आप यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे हीरो फिनकॉर्प से। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने फाइनेंस कंपनी ली है यहाँ पे जो है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल में देखिए आपको 15,000 सैलरी पर देखिए पर्सनल लोन ऑफर करता है। अब यहाँ पे जैसे हम नीचे आके देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 15,000 रुपए आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल, मैक्सिमम 58 ईयर की जब आप लोन को चुका सकते हो। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 11.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है और प्रोसेसिंग फीस अप टू 3.5% तक जाती है। लोन अमाउंट की बात करें तो 40,000 रुपए से लेकर 35 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो, डिपेंड करता है सैलरी पे। जितनी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से उतना आप लोन अमाउंट ले सकते हो। मैक्सिमम 6 सालों की यहाँ से पर्सनल लोन आपको ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट इंस्टेंट लोन ऐप ली हुई है वो है आपकी बड़ी लोन। बड़ी लोन में देखो अगर आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.99 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे आप 10,000 रुपए से लेके 15 लाख तक का लोन ले सकते हो 6 महीने से 5 सालों के लिए। प्रोसेसिंग फीस जो लगती है 0.5 से लेके 4% के बीच में लगती है, तो आप मान सकते हो 2% तो आपकी लगेगी मिनिमम। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जैसे देख सकते हो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए देखिए 15,000 सैलरी पर ही आपको पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के जब आप लोन को चुका सकते, लेकिन उसके लिए सिविल स्कोर आपका 750 प्लस होना चाहिए, तभी आप यहाँ से एलिजिबल होगे पर्सनल लोन लेने के लिए। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनके लिए 25,000 रुपए मंथली इनकम कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने इंस्टेंट लोन ऐप ली है वो आपकी क्रेडिट भी आपको देखिए इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करता है और पर्सनल लोन के अलावा काफी सारे अदर लोन भी ऑफर करता है, जिसमें अगर आप देखो तो इसमें 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है। 6,000 रुपए से 10 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से स्टार्टिंग होती है, 28.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें देखिए 21 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम अगर 10,000 रुपए है तो आप यहाँ से एलिजिबल होगे लोन लेने के लिए। और अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम जो है 25,000 प्लस होनी चाहिए, मतलब आपके घर में जितने भी इंडिविजुअल जो कमाने वाले हैं उनकी पूरी इनकम मिला दो तो 25,000 प्लस है तो वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने के लिए। और इंडिविजुअली आपकी 10,000 रुपए मिनिमम इनकम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है आपको 5.1% लगती है, मिनिमम 6 महीने के लिए लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 5 सालों के लिए आप यहाँ से लोन
ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे इंस्टा लोन ऐप लिया है वो है आपकी एम पॉकेट। एम पॉकेट लोन जो ऐप है ये आपको वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इंस्टा लोन ऑफर करता है, वर्किंग प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड तीनों के लिए ही ये लोन ऑफर करता है। और यहाँ पे 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हो। जैसे कि बता कोई भी स्टूडेंट सैलरीड वगैरह यहाँ से अप्लाई कर सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें देख सकते हो 2% पर मंथ से स्टार्टिंग होती है, मतलब 24% तो जो स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम आपका 36-40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये इंस्टा लोन में आपको जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा पर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 साल के लिए यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो और यहाँ पे भी 15,000 सैलरी पर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तो ये जो इंस्टेंट लोन ऐप है ये आपको 15,000 सैलरी पर जो है लोन ऑफर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 15,000 मेरी सैलरी है और मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो हम यहाँ पे 15,000 सैलरी पर एक्सिस बैंक से कितना पर्सनल लोन ले सकते हैं, कैसे आप एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। तो इसके लिए हम आ गए यहाँ पे एक्सिस बैंक का ही एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर हमने यूज किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम हमने यहाँ पे 15,000 डाली हुई है। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई चल रही है तो आपको डालनी है, नहीं चल रही है तो नहीं डालनी है। 15,000 सैलरी पर देखिए एक्सिस बैंक से आप मैक्सिमम 2,25,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो एक्सिस बैंक क्या कहता है कि जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है उसका 15 टाइम्स जो है आपको लोन ऑफर करता है। तो 15,000 का 15 टाइम्स करोगे तो 2,25,000 रुपए आएगा। अगर आपकी सैलरी मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 20,000 रुपए, तो 20,000 सैलरी पर आप 3 लाख रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। उसका भी देखिए 20,000 का 15 गुना आप करोगे तो 3 लाख रुपए आएगा। तो हमको जानना है 15,000 सैलरी पर आप मैक्सिमम जो है बैंक से हम बता रहे हैं, ये बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, तो 2,25,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। ये इंस्टा लोन एप्स का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर नहीं है। इंस्टा लोन में ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं रहता है। इंस्टा लोन में जो है अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको कम ही लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप 2,25,000 रुपए लोन की ईएमआई देखो कितनी बनेगी, तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने बेस्ट लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर, जहां पे हम पर्सनल लोन के सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। हमको यहाँ पे 2,25,000 रुपए का लोन अमाउंट मिल रहा है अगर मेरी 15,000 सैलरी एक्सिस बैंक से हम ले रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक्सिस बैंक में 11% ही ले लिया। स्टार्टिंग तो 10% से हो रही है लेकिन हमने 11% ले लिया। अगर मेरा सिविल स्कोर 750 से ऊपर है हमको आराम से 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन जो है देखने को मिल जाएगा। और लोन हम ले रहे हैं मान लीजिए 3 सालों के लिए, 2,25,000 के लोन को 3 साल के लिए लेते हो तो 7,366 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 40,184 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब क्या रहता है कि तो आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% तक ही जो है आप ईएमआई दे सकते हो। तो 7,500 रुपए तक की आप ईएमआई दे सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपए। तो जैसे यहाँ पे 7,366 रुपए नहीं, तो आप आराम से जो है दे सकते हो अगर आप 3 साल के लिए। अगर आप ये 4 साल के लिए लेते हो तो उस केस में देखिए 5,814 की 15 की किस्त बनेगी। 5 साल के लिए तो 4,892 की किस्त बनेगी। लेकिन अगर आप इसको 2 साल के लिए लेते हो तो उस केस में किस्त आपकी 10,000 रुपए की बन रही। तो ये आपको अलाउ नहीं होता है। आप अपनी मंथली सैलरी का 50% तक ही जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। तो आपको 3 सालों के लिए तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा लोन, तब जाके आपकी ईएमआई इतनी बनेगी। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन का जो भी अमाउंट आप ले रहे हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर करा जा रहा हो, लोन टेन्योर, तो उसके हिसाब से आप महीने का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। अब अगर आपकी मंथली सैलरी देखिए जैसे हमने बताया 15,000 है, तो सिर्फ एक एक्सिस बैंक है जो आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, वो भी तब जब आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट वगैरह होगा, तभी आप जो है यहाँ से 15,000 सैलरी पर पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अब बैंकों से पर्सनल लोन लेने में प्रॉफिट ये रहता है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर किया जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी काफी कम ली जाती है। लेकिन अगर आप इंस्टा लोन ऐप से लोन लेने जाते हो तो आपको आराम से जो है 17-18% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और आपका मैक्सिमम जो है 32-35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है तो उस केस में ही आपको इंस्टा लोन ऐप की तरफ जाना है पर्सनल लोन लेने के लिए, वो भी ज्यादा जरूरत है तो। और अगर आपको बैंकों से मिल जाता तो बैंकों से आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बैंकों में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम ऑफर किया जाता है और इंस्टा लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा ऑफर किया जाता है। तो ये हमारी देखिए पूरी इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको अपने पर्सनल लोन का एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे आप पर्सनल लोन के अलावा होम लोन का भी कर सकते हो, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इनका भी आप एलिजिबिलिटी घर बैठे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक जाना है, फीचर्स बेनिफिट जानने हैं या कोई ऑफर वगैरह जाने, तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।